क्वेश्चंस भी थे, मैं उनको लेते रहूंगा और जैसे कि स्क्रीन पे आएंगे तो उसको भी हम लेते जाएंगे जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जो मुनीश जी ने पिछली बार पूछा था कि सर डायलिसिस के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या ये पानी इसमें कारगर है? जी, मैं इसका आंसर अभी दिया था मैंने कि डायलिसिस में जैसे कि आपके किडनी को प्रॉपर फंक्शन जो नहीं कर पाती वो डायलिसिस प्रोसेस है, तो उसमें किस तरीके काम कर रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है बॉडी का। किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, अगर आपकी किडनी है और एक किडनी आपकी खराब हो गई है, उसको निकाल दिया गया है, तो एक किडनी में प्रेशर कम पड़ रहा है और डिटॉक्सीफाई जब कर रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायलिसिस आपको अगर दोनों किडनी आपकी खराब है तो आपको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, उसका और तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये है कि आपको टाइम पीरियड उसका बढ़ सकता है कि ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है बॉडी जी, एंटीऑक्सीडेंट से क्लीनिंग करता है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर ये बॉडी में कितना % एसिड होना चाहिए? जी, एसिड का देखिए होता क्या है ना कि आपकी जो बॉडी जब ये फॉर्म होती है बचपन से जब आप पैदा होते हैं तो कुदरत ने हमको इस तरीके से बनाया है कि आपका एसिड का जहाँ होना जितना चाहिए उतना ही रहेगा। ठीक है ना, स्टोमक में एसिड की अगर कमी हो जाएगी तो डाइजेशन आप नहीं कर पाओगे बचपन से, ठीक है ना। और आपका स्किन अगर एसिडिफाई नहीं रहेगी तो आपकी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो यहाँ बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है ऊपर रख के, फर्स्ट लेयर ऑफ मैकेनिज्म मैंने आपको कल बताया था, तो वो नहीं कर पाएगा। तो एसिड की जो मात्रा है वो गॉड ने जितना हमको दिया है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर स्किन में, तो उतना जितना दिया है वो गॉड अपना करता है कि उसने इतना दिया हुआ तो मैं इतना ही रख लिया। तो इसका कोई क्वांटिटी मैं नहीं कह सकता कि कितना क्वांटिटी है, लेकिन ये है कि आपकी जितना होना चाहिए उतना है। लेकिन आपको बचाव करना है कि आप खाना जो खा रहे हैं वो आपकी शरीर के ऑर्गन्स को एसिडिफाई ना करे, तो उसको बचाव के लिए मैंने आयनस वाटर बताया। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुनीश अग्रवाल जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरओ वाटर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बोन्स, तो एथराइटिस इज द मेन कॉज फ्रॉम आरओ वाटर। देखिए आरओ का जो पानी है, हम जो पानी पीते हैं हम क्या सोच के पीते हैं कि पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करेगा, शरीर को हेल्दी रखेगा, ठीक है, हमारी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको अच्छा रखे। लेकिन आप ये देखिए कि पहले के ज़माने में जो कुएं का पानी पीते थे, गड्ढे का पानी पीते थे, या जो पानी जो नदियाँ जो इतनी साफ होती थी हम उसका पानी पीते थे, उसका पीएच और जो आपका आरओ आप घर पे लगाते हैं उसका पीएच बहुत ज़्यादा अंतर है। आरओ का जो पानी होता है एसिडिक होता है। इवन आप घर में अगर पीएच मीटर आपके पास हो, जी, जो लोग पीएच मीटर रखते हैं घर में, आप या तो बाजार से भी ले सकते हैं, आप चेक करिएगा कि आप जो पानी उसमें आप चेक करेंगे तो जो आपका पानी है वो इतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, उससे भी चेक हो जाता है पेपर से भी। तो इतना ज्यादा एसिडिक है कि वो आपके शरीर की एसिडिफिकेशन को बढ़ा देता है। और हम क्या यहाँ बात कर रहे हैं कि हमको डिटॉक्सिफाई करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आपको मतलब आपका एसिडिटी बढ़ा रहा है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो लोग सुबह उठ के एंटासिड खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आरओ वाटर तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आप आरओ से, ठीक है, आपको आरओ आपके घर में है अभी, तो आप कोशिश ये करिए कि आप उस पानी को या तो घड़े में इस टाइप से यूज करिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आयनाइज वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी, ठीक है ना। आप कुछ भी सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, देखिए आरओ वाटर बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ये बात तो मैं कहता हूँ, क्योंकि एसिडिफाई कर देता है बॉडी को और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। एथराइटिस में एसिडिफिकेशन अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है और आपका साइनोवियल फ्लूइड को ही सुखाता है, जी, तो ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और जो आपके न्यूट्रिएंट टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे तो बीमारी को और ज्यादा वर्स कर सकते हैं और कंडीशन बदतर कर सकते हैं। इसलिए आरओ वाटर के बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास भी है। डॉक्टर साहब, यह अल्कलाइन पानी ऐसा क्या काम करता है जिससे जॉइंट पेन खत्म हो जाता है? जी, मैंने अभी बताया, जैसे आर्थराइटिस की बात हो रही है, जॉइंट पेन्स की बात हो रही है, कुछ पेन वैसे भी है, जैसे बॉडी पेन हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, वो कमजोरी जो बात होती है कि आपकी आप जो खाते हैं ना उसका एब्जॉर्ब होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब अगर शरीर में नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इस पानी का बहुत अच्छा है, नॉर्मल वाटर से डबल तरीके से या ट्रिपल तरीके से ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है। ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा है और हर सेल में अच्छे से उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उस मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करके ये पानी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है।
टॉक्सिक को बाहर फेंक देता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस पानी का है इसमें। तो एथराइटिस का भी, जैसे जॉइंट्स पेन में आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे डिटॉक्सिफाई कर रहा है। और दूसरे की जो बॉडी की जो पेन हो जाते हैं, शरीर में दर्द रहता है, या किसी को मस्कुलर स्पैज्म आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी खिंच जाती है, नसें खिंच जाती हैं, तो उस टाइप का जब हमको चाहिए होता है उसमें हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा देते हैं कि कहीं इन्फेक्शन ना बन जाए अंदर, ठीक है ना, इंजेक्शन लगाए थे। तो उसमें क्या है कि आपके मस्कुलर स्पैज्म को भी रोक रहा है। जी जी जी, ठीक है। तो आपके लैक्टिक एसिड का कल मैंने आपको बताया था कि 4 गुना ज्यादा तेजी से ये लैक्टिक एसिड को हटाता है शरीर से। जी, तो बहुत डिफरेंट रोल है इस पानी का। जैसे अभी रंजीत गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब हम कितने TDS का पानी पीना चाहिए? तनीज जी, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो WHO की रिपोर्ट के अनुसार आप 100 से लेके 500 के बीच में TDS का पानी पी सकते हैं, मगर पानी में साथ साथ उसमें मिनरल्स होनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो हमारा अल्कलाइन आयोनाइज पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और नॉर्मल जो पानी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, उसमें जो ORP होता है प्लस में होता है। तो जितना ज्यादा निगेटिव में ORP होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो पानी तो आप 100 से लेकर 500 TDS तक पी सकते हैं, मगर TDS के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें भी और होनी चाहिए। जैसे मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि ORP होना चाहिए, pH लेवल होना चाहिए, आपके कैल्शियम मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो वो इस सब के लिए हेल्पफुल है। अगर वो पानी इन सब में सब कुछ है तो आपके लिए हेल्पफुल है। पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर गॉल ब्लैडर में सोते हो तो कितना हेल्पफुल है? देखिए, गॉल ब्लैडर का एक अपना रोल है शरीर में, ठीक है, उसका भी एक एंजाइम्स प्रोडक्शन का काम है। और गॉल ब्लैडर ऐसा नहीं है कि वो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पैंक्रियाज जैसे है तो वैसे भी गॉल ब्लैडर है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब आपके स्टोन्स इसमें बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बोलते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए, क्यों आ रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको डिटॉक्सिफाई रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के बारे में आपको नहीं पता था, तो आपने कई बार एड्स में भी देखा होगा या आपने यूट्यूब पे भी कई बार चैनल देखे होंगे, तो बोलते हैं कि आप बॉडी को इस तरीके से डिटॉक्सिफाई करिए, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट का जूस बनाते हैं, अलग अलग फ्रूट्स मिला के उसका जूस बनाते हैं। तो डिटॉक्सिफाई इसलिए करता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच है। और सबसे ज्यादा मैंने अभी बताया कि रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स हमारे पास अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, ठीक है। तो जब आपको इतना थोड़ा सा पानी पी के इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है बॉडी में, तो उसी तरीके से आपको जो स्टोन्स की प्रॉब्लम है, आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन जब आते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको ये खत्म करने में काम करता है। विजेंद्र आनंद जी का क्वेश्चन है, क्या ये पानी में डिजॉल्व मिनरल्स को प्रोवाइड करता है? विजेंद्र, इसका आंसर मैं लेना चाहूंगा आपको। ये हमारे जो मिनरल्स हैं वो ऑलरेडी पानी में होते हैं, और ये हम इसमें जो पानी जो TDS देते हैं वो 150 से 250 के बीच में TDS देते हैं, जिसमें ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं। ये आप सेम पानी इस मशीन को देते हैं और ये इसको ORP जनरेट करते हैं, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स की साइज को कम करते हैं, और इसको ORP माइनस में बना के इसको आपको देते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है विजेंद्र आनंद जी का। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड वाटर में जो लेड फ्लोराइड की मात्रा होती है वो बाकी पानी से ज्यादा होती है, तो क्या अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो है इसको रिमूव कर सकता है? हाँ जी, मैं इसका आंसर देता हूँ। जी, आप दीजिए। हाँ, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन हैं, आप डॉक्टर लाइन में बता पाएंगे जी। हाँ विजेंद्र जी, क्योंकि लेड और जो ये फ्लोराइड है ये निगेटिव आयंस हैं, तो ये ऑलरेडी जब हमारी जो मशीन जब ये प्रोसेस चलता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो पॉजिटिव आयंस हमारे एक तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव आयंस एक तरफ आ जाते हैं। तो जब पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी, और जब नेगेटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिडिक पानी। तो डेफिनेट सी बात है, जब हम अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी पीते हैं तो उसमें इसकी संख्या नहीं होती है, और इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए तभी ये पानी हल्का भी हो जाता है, तो उसमें नहीं होता है। अब हमारे रजनीश जी का क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन हो गया है, क्या अल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी स्टोन बाहर निकाल सकता है? जैसा भी शुभम जी ने पहले भी इसका बताया था कि ये स्टोन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कारगर है, और बहुत जल्दी ये इसको बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि ये आपके अंदर डिटॉक्सिफाई करता है, और सिंपल तरीके से आपको चलने वाले जो भी इम्प्यूरिटीज है वो धीरे धीरे करके या तो पूरा बाहर निकाल देगा, या धीरे धीरे करके छोटे छोटे कण में तोड़ के उसको बाहर निकाल देगा। निशा कोतवाली।
क्या इस वाटर में मिनरल भी होता है? हाँ जी, अल्कलाइन आयोनाइज वाटर में मिनरल्स ही होता है, क्योंकि हम इसमें ये पानी को खाली ब्रेक कर रहा है। इसमें मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, जो उसकी संख्या है, उसकी परसेंटेज है, वो सेम ही रहती है। ये आरओ से बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि हाँ आरओ में मिनरल सब निकाल दिए जाते हैं। जी, इसको जी। मिनरल वाटर क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि कंपनीज ने अपनी तरफ से कहा है कि मिनरल वाटर है, लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, ना के बराबर मिनरल्स होते हैं। लेकिन ये पानी में मिनरल्स पूरे भरपूर हैं। और जो लेड ऑफ फ्लोराइड की बात है, फ्लोराइड जो नेगेटिव आयंस जैसे अभी बताया है कि ये उससे निकाल देता है, ठीक है ना। जो भी अच्छे आयंस आपकी बॉडी के हैं वो आपको इंक्लूड मिलते हैं जी, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कारगर है। और ये अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और जापान की जो पेटेंट रिपोर्ट हमारे सामने है, मैं इस बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो इस टाइप की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो वहाँ पे ये चीजों को यूज किया जा रहा है, तो इंडिया में जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आप देखिए इससे बहुत बेहतर रिजल्ट हमको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। जैसे रनीश जी का किडनी स्टोन हो गया, अल्ट्रामेटल स्टोन बाहर निकलते हैं, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ रनीश जी। निशा कुशवाहा जी का हमने कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया 100 से लेकर आप 500 तक टीडीएस का पानी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सर लीवर फैटी होने पर जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं, हम उनके लिए कितना हेल्पफुल है? ये पंकज शर्मा जी का क्वेश्चन है। देखिए लीवर के बारे में मैंने अभी बताया था कि फैटी अगर लीवर हो जाता है तो आपको मेडिसिन आपको देते हैं, बहुत कॉमन मेडिसिन लीवर 52 आपको देते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि लीवर फैटी होने का जो रीजन है, आपको सबसे पहले वो समझना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका अगर शरीर में बढ़ रहा है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि वो हार्ट अटैक या हार्ट की आर्टरीज पे जाके अटैक करता है, नहीं, वो पूरे शरीर पे अटैक करता है। और आपके पास ये पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के हैं, ठीक है। LDL आप लेते हैं जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, या उसमें जो ऑयल है जो बिल्कुल कच्चा पदार्थ जिसको बोलते हैं हम रिफाइंड बोल सकते हैं, रिफाइंड जो ऑयल होता है, जो इस टाइप की जो ऑयल्स है, जो आप गंदा ऑयल खा रहे हैं या जंक फूड्स खा रहे हैं, तो उससे जो LDL हमारे शरीर में बढ़ता है, वो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर में आगे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे ही लीवर फैटी होने का भी यही रीजन है कि अगर आप HDL खाएंगे और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे, तो इस मात्रा को कम किया जा सकता है। और लीवर पे जो प्रेशर होता है कि लीवर को डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा देखना होता है, पूरे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको लीवर हैंडल कर लेता है। तो इस चीज को जब आप अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर द्वारा हेल्प कराएंगे लीवर की, ठीक है, जब लीवर को कम काम करना होगा, लीवर को जब आप एक तरह से हेल्पफुल वाटर दे रहे हैं, तो ये चीज आपकी जल्दी खत्म हो सकती है। आपको मेडिकेशन लेनी है, मेडिसिन आपको लेनी है, लेकिन साथ में ये अगर आप लेंगे तो आपको डिटॉक्सीफाई करेगा, और बहुत जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और इससे हमारी शरीर भी हेल्दी रहता है, लीवर भी हेल्दी रहता है जी। रनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब क्या ये पानी स्टोर करके पिया जा सकता है? इसका आंसर मैं देता हूँ कि ये पानी हम 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इससे आपका जो ORP लेवल है वो कम हो जाता है, तो इसको आप कृपया स्टोर ना करें। आप इसको जितना लाइव पियेंगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि जितना ORP धीरे धीरे करके, क्योंकि हाइड्रोजन होती है ORP में, वो धीरे धीरे करके उड़ जाती है। तो दोस्तों आपको ये पानी तो जितना कम आप अगर पॉसिबल है तो स्टोर करके ना पिए और लाइव पानी पिए। इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास कल भी आया था, कुछ मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि इस अल्कलाइन आयनाइज्ड की जो आपकी मशीन है, क्या ये सिर्फ अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर ही देती है या कोई और पानी भी इसमें अवेलेबल होता है? तो ये क्वेश्चन मैं सौरभ जी से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों ने मुझसे पूछा है जी। तो इसमें जो पानी है 2 भागों में निकलता है, जब सारे पॉजिटिव आयंस एक तरफ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैथोड और एनोड वाला प्रोसेस चलता है इसमें। तो इसमें सिंपली क्या है, जब कैथोड पे मतलब ये एनोड पे जब पॉजिटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं और एनोड मतलब निगेटिव आयंस एक तरफ हो जाते हैं, तो कहने का मतलब है इस प्रोसेस में जहाँ प्लस पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाते हैं वहाँ पे अल्कलाइन पानी हो जाता है, और दूसरी तरफ से जहाँ निगेटिव आयंस होते हैं वो एसिडिक पानी हो जाता है। तो दोनों पानी एक साथ निकलते हैं जी। एसिडिक पानी हमारे लिए ब्यूटी वाटर है, हमारे आपका जो कहते हैं एंटी बैक्टीरियल पानी है, जो आप अपने वॉशरूम वगैरह में सब में यूज कर सकते हैं। एसिडिक पानी से आप नहा सकते हैं, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जितने भी सैलून्स हैं वहाँ पे एसिडिक पानी यूज किया जाता है, और फेशियल मतलब ब्यूटी वाटर भी हम इसको बोलते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद है। थोड़ा सा और मैं बताऊंगा एसिडिक वाटर के बारे में कि जो इसका एसिडिक वाटर है, एक तो एंटी बैक्टीरियल हो चुका है ऑलरेडी, दूसरे जो ब्यूटी वाटर हम इसको बोले क्योंकि स्किन में हमारी जो विटामिन C है, ठीक है ना, हम जब जैसे हम नींबू लगाते हैं या
आपका एलोवेरा लगाते हैं, इस टाइप की जो हम चीजें लगाते हैं तो ये स्किन ग्लो क्यों कराती है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन को एसिड चाहिए। और जब हम एसिडिफाई हम अच्छे से करेंगे, इसको मतलब जब ये एसिड जो हमारे पास ये वाटर है जब एसिडिफाई अच्छा करेगा, स्किन को ग्लो कराएगा, तो इसी तरीके से अगर हम इसको सॉइल में भी डालें, आपके जो गार्डन है उसमें भी आप इसको यूज करेंगे तो आपकी जो सॉइल है उसको हेल्दी मिलेगा, क्योंकि हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनको एसिडिक वाटर की जरूरत होती है। उसमें जो आपके कीटाणु है जो सॉइल को हेल्दी करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये बेटा स्किन के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि अभी शुभम जी ने बताया ये स्किन के लिए भी बहुत कारगर है। हाँ, स्किन के बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम मैं बताना ये भूल गया था कि एक्ने वगैरह जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की आती है प्रॉब्लम, बोलते हैं कि एक्ने में क्या हेल्पफुल है, मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे इस चीज के लिए। तो एक्ने आप जैसे कि आपकी एज के साथ आपको एक्ने होते हैं, या जैसे बीमारियां आपको हो जाती हैं जिसमें स्किन की एसिडिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, तब ये जाके प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको कहते हैं कि ब्लड प्योरीफाई कराइए, साफी पीजिए, इस टाइप की जो आपको नॉर्मल इलाज जो बताते हैं। तो एसिडिफिकेशन को कम ये जब कर रहा है, ठीक है, बाहर से आप इसके एसिड जो वाटर है उसको भी आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा एक्ने जैसी प्रॉब्लम पे और स्किन डिजीज में। इफ वी आर टेकिंग मेडिसिन तो क्या साथ में ये वाटर ले सकते हैं? इस मशीन में मेडिसिन लेने के लिए एक स्पेशल मतलब एक बटन दिया गया है या स्पेशल एक जिसको आप दबाएंगे तो मेडिसिन लेने के लिए पानी निकल जाएगा, पानी निकलता है मेडिसिन लेने के लिए। इसमें सिंपली जब आप इस चीज को हमसे कांटेक्ट करके पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज है। जब आपका हमारा टेक्नीशियन आएगा तब आप मशीन को लगवाएंगे तो आपको पूरा गाइडेंस करके जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्या ये वेट लूज करने में भी काम मददगार है? वैसा गुप्ता जी का क्वेश्चन है ये। देखिए, ओबेसिटी जो आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, और इवन में इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसका जो सबसे अच्छा इलाज क्या है कि आप अपने कोलोन को साफ करें, ठीक है, आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे से सफाई होगी, डिटॉक्सीफाई बॉडी को फाइबर युक्त खाएं। जो फाइबर की बात मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा खाने में मतलब फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो ये पानी साथ में इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपकी कोलेस्ट्रॉल को ये बॉडी में टिकने नहीं देगा, एलडीएल को बाहर फेंक देगा, तो आपको ओबेसिटी नहीं आ सकती। रजनी गुप्ता जी का कि डायबिटीज हो गई है तो अल्कलाइन पानी कितने दिन में रिस्पॉन्स करता है? तो रजनी जी इसका आंसर पहले भी दिया गया था कि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे जो कितना एसिडिक है। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, जनरली जो देखा गया है उसमें 4 to 5 months या 6 months लग जाते हैं पूरा डायबिटीज को नॉर्मल आने में। मगर ये डिपेंड करता है कि आपको डायबिटीज कौन सी एज में है, कितनी पुरानी है, और कौन से लेवल की डायबिटीज है, टाइप 1 या टाइप 2, इस सब पे डिपेंड करता है। पंकज शर्मा जी का एक क्वेश्चन और है सर, लीवर फैटी हो जाने या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने होने में कितना हेल्पफुल है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में होने में कितना हेल्पफुल है? जी, मैंने अभी इसका आंसर दिया कि एलडीएल जब शरीर में बढ़ता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट इसका आता है शरीर पे। इवन आपकी बॉडी पे जब आप देखते हैं कि मोटापा बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट या शुगर ज्यादा मिली है या आपका शरीर स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है ये फैटी लेयर है, ठीक है, और एलडीएल है ये आपके शरीर में चिपकता है, आपके शरीर को ये नुकसान करता है। और एचडीएल है इसको एलडीएल को निकालता भी है, ठीक है, और शरीर को फिट बनाता है। तो हमको क्या है कि जो आपके फैटी होने का जितना भी रीजन है, इन्फ्लेमेशन का जो रीजन है, ठीक है, तो इन रीजन में अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैंने थायराइड में भी, हाइपोथायराइडिज्म में भी मैंने ये बताया कि जिन लोगों का वेट गेन हो रहा है, उसमें हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि हाइड्रेशन अच्छा करेगा, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा बनाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मेरा पहले पिछली बार का क्वेश्चन है, ये वाटर कोरोना के लिए कितना इफेक्टिव है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे से क्वेश्चन आए भी थे कि आप थोड़ा कोरोना के बारे में इसमें बताएं। हाँ जी। तो देखिए, मैंने आज का जो टॉपिक ही मैंने आपको बताया कि नो वायरस, नो बैक्टीरिया, नो डिजीज कैन सर्वाइव इन दिस अल्कलाइन एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस एक कोई छोटा आम या ऐसा वायरस नहीं है, क्योंकि हम वायरस की बात करें तो वायरस में मैं नॉर्मल वायरस बता देता हूँ, कोल्ड का है, फ्लू का है, फीवर का है, या
जो भी जैसे टाइफाइड भी है, ठीक है, ये तो सॉरी बैक्टीरिया का, मतलब जिस टाइप के जो वायरसेस हैं आसपास, जो भी हम देखते हैं फ्लू के वायरसेस हैं, तो इस टाइप के जो वायरसेस हैं ये नॉर्मल वायरसेस हैं जिसका ट्रीटमेंट हम इम्यूनिटी से भी कर सकते हैं, कि आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना के लिए सबसे पहले जो आपको चीज बताई गई है, कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस दी गई है कि आप जो चीज यूज कर रहे हैं आपको उसको बैक्टीरिया और वायरस से पहले फ्री करना होता है। तो कहते हैं कि आप उसमें अल्कोहल का स्पिरिट लगाइए या आपका जो सैनिटाइजर से यूज करिए। तो ये पानी क्या है कि इस पानी में कोई बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं करता है, पहली चीज। तो इसको आप घर में धोने के लिए भी, चीजों को धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए सबसे पहले इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जब शरीर के अंदर इम्यूनिटी इतनी बढ़ाता है, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते, इन्फेक्ट हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग वायरस है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी आपके शरीर में अगर इतनी ज्यादा है कि आप इन्फेक्ट होने के बाद आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन ओल्ड एज में जिनकी प्रॉब्लम से, ओल्ड एज में डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है, और बच्चों में भी ये बात होती है कि बच्चों को और ओल्ड एज में इसको बचाना है कोरोना से। तो कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर पे पानी काम कर रहा है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओल्ड एज में भी। तो इस चीज से कोरोना के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पानी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, तो शरीर को हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? पंकज जी क्वेश्चन था पिछली बार। देखिए, कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं कहूँगा कि बीमारी है। देखिए, कैंसर का ऐसा नहीं है कि परमानेंट इलाज है, और पूरी तरह खत्म होना ये डिपेंड करता है कि वो कैंसर की स्टेज कितनी सीवियर थी या स्टेज कितनी कम है, क्या वो स्टेज 1 पे है या स्टेज 3 पे है। देखिए, 3 पे अगर हम सर्जरी करते हैं तो ऐसा होता है कि हम उस टिश्यू को जहाँ पे कैंसर बढ़ रहा है, जो मैलिग्नेंट बन चुका है, तो उसको निकालना, ये एक सर्जरी का प्रक्रिया होती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कैंसर को एक तरह से पूरी तरह निकालने के बाद अगर वो बंदा ठीक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी इम्यूनिटी शरीर की डाउन होती है। आप जानते हैं कि अगर आप एक छोटा सा ऑपरेशन भी कराते हैं तो शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप उसको उठे, आपको बोलते हैं बॉडी रेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको ग्लूकोज की बोतल से डेक्सट्रोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो आपको क्या है कि कैंसर को पूरी तरह खत्म करना, इसका दावा मैं ये नहीं कहूंगा कि अल्कलाइनाइजिस वाटर करता है, लेकिन कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है ये। अगर आपको कैंसर नहीं है तो आपको इस जैसी बीमारी कभी लगेगी नहीं। जी जी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन रिच वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट पूरी भरपूर है। यहाँ सुरभि जी का क्वेश्चन है, क्या ये वेजिटेबल के पेस्टिसाइड निकालता है? हाँ, जी डेफिनेटली ये वेजिटेबल्स निकालता है, क्योंकि ये हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं जितने भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पीएच लेवल होता है, उस पर अगर आप ये वेजिटेबल डालें, जितने भी उसमें केमिकल्स हैं सब कुछ उसको ये बाहर निकालता है। तनी जी का क्वेश्चन है, यदि मैं ये मशीन लगवाता हूँ तो इस मशीन की लाइफ कितनी होगी? तनी जी, इसकी जो मिनिमम लाइफ है वो 25 ईयर्स है, और ये अगर आप नॉर्मली इसको देखा जाए तो 30 to 35 ईयर्स चलती है। एवरेज, सुरभि जी का एक क्वेश्चन और है कि एवरेज एज पहले से कम क्यों हुई है? इसका कोई आंसर मैं देता हूँ कि सुरभि जी, पहले जो एज थी आपने देखा होगा वो 100 ईयर तक पहुंच जाती थी। तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो हमारी जो मिट्टी है उसका जो पीएच लेवल था पहले वो 7 के अराउंड था। मगर आज क्योंकि इतने आपने देखा होगा एसिडिक एनवायरनमेंट है, पॉल्यूटेड है, और जितना जो बारिश के द्वारा जो पानी नीचे जाता है सोइल्स में, उसके कारण पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके कारण हमारी जो मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से गिरकर 6.5 या उससे कम हो गया है, जिसके कारण हमारी जो खाने पीने में है, जो हमें इम्यूनिटी चाहिए, जो हमें कहते हैं एल्कलाइन चीज चाहिए या हमारी जो एनर्जी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। इसके कारण हमारी जो एवरेज लाइफ है वो कम हो गई है। और इसमें दूसरा रोल हमारा पानी का भी है, क्योंकि जो पानी हम जा रहा है नीचे उसमें भी वो चीज एसिडिक ज्यादा हो गया है वो, क्योंकि सब मिट्टी के जरिए ही नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर लोग कहते हैं, सप्लाई का पानी भी कहीं ना कहीं से ग्राउंड होके ही आ रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, इसी वजह से एवरेज लाइफ आपकी कम हो गई है। अगर आप एल्कलाइन आयनाइज पानी पीते हैं तो ये स्किन का ऑक्सीडेशन या सेल्स की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करता है और आपकी लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस पानी को पीते हैं तो आप ज्यादा जिंदा रह सकते हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी।
इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, इस पानी की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में ज़्यादा है एल्कलाइन एनरिच वाटर में। अगर आप जैसे कि आप यूज़ करते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप ये देखेंगे कि अगर वो क्रीम आप लगाएं और इस पानी को आप 5 महीने तक या 3-4 महीने तक इसको लगातार पी रहे हैं, आप 5 महीने तक उस क्रीम को यूज़ करिए और इसको पानी को पिए, तो आप दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि क्रीम तो सिर्फ ऊपर से लगा रहे हैं तो इतना अच्छा ग्लो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो क्रीम का असर है, या क्रीम जब तक आपके फेस पे है, या जब तक वो स्वेटिंग में नहीं निकल जाती है तब तक उसका असर रहता है। लेकिन ये पानी अंदर से आपको नेचुरली ग्लो कर रहा है और आपकी एज को बढ़ाता है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छी है। हाँ, मुनीष जी का पिछली बार क्वेश्चन था सर, डायबिटिक में क्या इंसुलिन लेना बंद हो सकता है? हाँ, इंसुलिन की जो बात है, अगर आपकी डायबिटीज ज्यादा मतलब स्टेज को क्रॉस कर चुकी है तो इंसुलिन इंजेक्शन आपको लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन पानी से इंसुलिन भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे मतलब साथ में ही है। हाँ, कि जिनको मतलब वो इंसुलिन 40 यूनिट्स लेते थे, मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था 40 यूनिट्स लेते थे और वो आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जी जी। तो इसको खत्म करना बिल्कुल पॉसिबल है और हमारे पास प्रूफ है। तो ये है कि आप जब इसको लेंगे तो मेटामॉर्फिन जैसी आपकी जो इंजेक्शन आपको लेने पड़ते हैं, जी जी, ठीक है, तो इंसुलिन लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप इसको साथ साथ अल्कलाइन वाटर के साथ स्लो डाउन करिए, मतलब अल्कलाइन वाटर लीजिए और मेडिकेशन जो आपकी है वो कम करते रहिए। ये आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसा रहेगा, आपके बेस पे उसी टाइप से मेडिसिन होती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कम करिए। टाइम के साथ ये क्या होगा कि आप ऐसा टाइम आएगा 2-3 महीने के अंदर कि आप मेडिकेशन कम लेंगे और अल्कलाइन वाटर आपको इफेक्ट ज्यादा देगा, तो इस तरीके से आपका छूट जाएगी। हाँ, ये मेडिकेशन आपकी छूट जाएगी। जी, अल्कलाइन रजनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, अल्कलाइन आयोनाइज पानी के पीने से ट्यूमर कैसे ठीक होता है? देखिए, ट्यूमर का भी सेम रीजन मैंने आपको बताया कि ट्यूमर बनता क्यों है, क्योंकि जब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और दूसरा कि वो हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर काम नहीं करेगी, उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ट्यूमर में क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल्स की जो सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बन जाता है या फ्लूइड भर जाता है या कोई इन्फेक्शन बन जाता है किसी सेल या किसी टिश्यू के ऊपर, तो वहाँ पे जब फ्लूइड हो जाता है तो वो ट्यूमर एक तरह का फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। तो उस ट्यूमर पे क्या करना है हमको कि अगर आपको ट्यूमर है तो जो आपकी सर्टेन मेडिकेशन चल रही है या आपको सर्जरी उसमें करानी पड़ती है, तो अगर वो ज़्यादा ही स्टेज में पहुंच चुका होता है, मैलिग्नेंट में पहुंच गया होता है, तो उस स्टेज में तो सर्जरी होती है। लेकिन अगर आपके इनिशियल स्टेज में है तो आप उसको पानी पीजिए, तो ट्यूमर की जो स्टेजेस होंगी आगे वो नहीं बढ़ पाएंगी। और दूसरा, जिनको मतलब तो जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उनको तो जरूर इस चीज़ को पीना चाहिए, क्योंकि उससे आप कभी इस स्टेज में जा ही नहीं पाएंगे, कभी इस बीमारी को आप आसपास भड़कने नहीं देंगे इस टाइप से। इसमें अगला क्वेश्चन है, सर क्या इससे बोन्स रिपेयर होती हैं? देखिए, बोन्स का रिपेयर मैंने आपको बताया कि 15% पानी वहाँ पर होता है, ठीक है ना। बोन्स का रिपेयर हमारे शरीर में ही है, ये हमारे शरीर की जो सेल्स है वो रिपेयर अपना आप करती हैं बॉडी को, ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है कि बोन्स की रिपेयरमेंट पे सिर्फ यही डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कैल्शियम का अमाउंट हम दें। सबसे बात है जो हम कैल्शियम अगर लेते हैं, इनपुट ले रहे हैं अंदर, तो उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, वो एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तभी वो बोन्स पे जाके काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिपेयरमेंट का काम करता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और भी था मुनीष जी का, सर क्या पैरालिसिस के लिए भी इफेक्टिव है? जैसे कि आप बता चुके हैं कि पैरालिसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जी जी। और सर एक क्वेश्चन है इसमें सुरभि जी का, मेरे रिलेटिव में दिमागी प्रॉब्लम है, उसकी एज ज़्यादा है मगर दिमाग कम काम करता है, तो क्या अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर इसमें हेल्पफुल है? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या बच्चे की ग्रोथ, कि जो उसको बचपन से क्या उसकी ग्रोथ में कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज आ गई थी या कुछ जेनेटिक लिखा है कि मतलब कि जो है मतलब जो उसके दिमाग है वो शायद कोई डॉक्टर्स ने उनको बताया था तो कि ब्लॉकेज उनका मतलब कोई नस दब गई है, तो क्या उसको उसमें इफेक्टिव है? देखिए, इसमें दो तरह की ब्लॉकेज की बात होती है। पहले की अगर आपके दिमाग की बात है तो वहाँ पे किस चीज का ब्लॉकेज है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। ब्लॉकेज देखिए सिर्फ यही नहीं होता है कि आपका जिसमें वेसल्स में ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, या जिसमें न्यूरल एक्टिविटी है, सिर्फ उतनी ही बात नहीं होती, क्योंकि हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन मेरे सामने पहले भी आया था, तो उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने सब जगह दिखा चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा
सर्किट है जहाँ पे कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसमें देखिए एमआरआई कराइए, देखिए एमआरआई उसका वो सब करा चुके हैं, मगर क्या ये एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी एमआरआई मतलब एम्स में, दिल्ली एम्स और आपका ऋषिकेश एम्स सब जगह ये करा चुके हैं, मतलब हर डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर ये सब यही कह रहे हैं कि हाँ इसकी कोई ब्लॉकेज है और इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो भी होता है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं। तो क्या अल्कलाइन पानी इसमें सहायक हो सकता है? जी, इसमें क्या बात है कि आपको मैं बताता हूँ कि आजकल जो काफी केसेस आते हैं कि उनकी कोई शरीर की नस दब जाती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है बॉडी में पेन होना है, इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है और अजीब अजीब से मतलब सिम्टम्स ऐसा आते हैं कि आपको पता नहीं लगता है कि आपको हो क्या रहा है। आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द है, लेकिन होता कुछ बात अलग ही है कि पेट में नहीं है, वो दर्द अंदर से उठ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो नस दब जाती है या आपका ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो अगर आपकी बॉडी को आप इस चीज को पहले ही प्रोटेक्टिव वे में लें कि आप इस आयनाइज्ड वाटर को ले रहे हैं और उसकी आपकी सेल्स की जो प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल रही है, तो ब्लॉकेज का कभी सवाल नहीं उठेगा कि ब्लॉकेज होगा ही नहीं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर आपको जेनेटिकली तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी जेनेटिकली भी होती है ब्रेन में, अगर देखा जाए। अगर ब्लॉकेज की बात आती है तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, अगर किसी बच्चे के पैदा होने पे ही एबनॉर्मलिटी है, तो इस तरह के ब्लॉकेज उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह अगर आप इसको अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर पियेंगे तो कुछ हद तक इसमें ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रॉपर मतलब उसको अगर हमारे पास अभी इलाज नहीं है इस चीज का तो मैं ये कह दूं कि ये पूरा इलाज कर देता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर बहुत ज्यादा फायदेमंद जरूर होगा, क्योंकि मतलब ब्रेन में इसमें फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि 83% ब्रेन में पानी है। अगर कुछ न्यूरल एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको सेल्स से रिलेटेड या सेल्स में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, तो इसमें ये ब्लॉकेज खोल सकता है। जी वर्षा गुप्ता जी ने बताया, डॉक्टर साहब यू आर ग्रेट, आप हम सभी के लिए भगवान का रूप हो, जो ऐसे कोरोना बीमारी के चलते इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। मुझे आप आज ही ये मशीन लगवानी है, तो प्लीज मुझे बताएं मैं कैसे लगवा सकती हूँ। क्या लॉकडाउन में भी ये मशीन मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ वर्षा जी, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। कहने का मतलब ये जो मशीन है आप इससे मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये लॉकडाउन में भी मशीन अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये आपको इमीडिएट लग सकती है। इसमें हम आपका 2 से 3 दिन या 7 डेज का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि 7 डेज में हम ये आपको डिलीवर कर देंगे, हमारा टेक्नीशियन आएगा वो आपको लगा के जाएगा। और कहने का मतलब ये है, और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं क्या इसका है, ये आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9205194660 पे आप ले सकते हैं। सुबी जी का अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन और के लिए ये हेल्पफुल है? हाँ जी, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने देखा होगा विराट कोहली और जो जितने भी बड़े बड़े जो हैं ये सब इसी चीज का पानी पीते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जेटिक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको मोर एनर्जी देता है, तो इसलिए हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब हम आपको सैल्यूट है, इतनी अच्छी जानकारी हमको घर बैठकर मिल रही है। डॉक्टर साहब एसिडिटी की प्रॉब्लम अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर से कैसे ठीक हो सकती है? देखिए एसिडिटी की मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन पानी, एसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आपका एसिड का जो पेट का जो एसिड है या तो वो ऊपर उछल रहा है तो हार्टबर्न हो जाएगा, ठीक है ना, हार्टबर्न टाइप की बीमारी आती है। या आपके शरीर में जब एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, पेट में जो एंजाइम्स है जो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, जो उसकी लेयर है जो एंजाइम छोड़ती है, ठीक है ना, तो उसको जो नॉर्मलाइज करती है अगर प्रॉपर सही से नहीं हो रहा है तो एसिडिटी आपको जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम एंटी एसिड मेडिकेशन देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एंटी एसिड मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं लोगों में, तो कब तक आप एंटी एसिड मेडिकेशन आप लेंगे? क्या पूरी लाइफ आप सिर्फ मेडिकेशन के ऊपर ही जिएंगे? नहीं जी। इसका एक सोल्यूशन यही है कि आयनाइज्ड वाटर जो आप एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन और एसिडिफिकेशन को कम कर देता है। तो आप अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप खाली पेट अगर आप इस पानी को पियेंगे तो एसिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसकी मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको एंटासिड के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे आप इस मेडिसिन को छोड़ भी पाएंगे और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सुरभि जी का क्वेश्चन है, हेयर फॉल और आई साइट में ये हेल्पफुल कैसे है? देखिए आई साइट का मतलब सबसे पहले समझिए कि आई साइट है क्या चीज।
आई में आपका विट्रस ह्यूमरस, एक्वियस ह्यूमरस इस टाइप के पानी होता है जी, इसमें एक्टिव इवन विट्रस ह्यूमर में 99% पानी होता है। तो जब आपकी रेज या लाइट जो आपके अंदर जाती है आइरिस से होते हुए, तो आप देखेंगे कि रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रही है तो उसको विट्रस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर से भी निकलना होता है। तो जब वहां पे पानी की इतना अच्छा इतने ज्यादा क्वांटिटी है और आप जब अच्छा पानी पी रहे हैं, टॉक्सिक फ्री पानी पी रहे हैं, टॉक्सिसिटी डिटॉक्सिफाई करा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें मिनरल्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है आइस को, वो प्रॉपर पहुंच रही है, तो उसमें आईसाइट तो अच्छा होना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। मतलब हेयर लॉस भी उससे बचेगा आपका। हेयर में भी क्या है कि केराटिन जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, और जो आपके हेयर्स की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो जब आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब आप ऊपर से अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अंदर आपका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है, और ट्रांसपोर्ट जो प्रॉपर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, और जो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जो आपके उसके सेल्स को प्रॉपर सप्लाई होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। विजेंद्र आनंद जी का क्वेश्चन है, पैनक्रियाज जनरली एक्सक्रीट एसिड यूज्ड इन डाइजेशन, हाउ डज इट इम्पैक्ट पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन? देखिए पैनक्रियाज का रोल आप समझ लीजिए, ठीक है। पैनक्रियाज में बहुत सारे इसके क्या है कि सेल्स होते हैं, जैसे मेन हम 3 तरह से उसमें लेते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा, 3 तरह के सेल्स हम लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। वो आपका पाचन में भी काम कर रहा है, आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस, हार्मोनल बैलेंसेस को भी वो देख रहा है। इवन जो इंसुलिन जैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा हार्मोन और ये जो हमारे रिलीज होता है बॉडी में ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो भी पैनक्रियाज से ही है। तो उनका क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। उनका क्वेश्चन है पैनक्रियाज मतलब हाउ डज इट इम्पैक्ट पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन? पैनक्रियाज को इम्पैक्ट किस तरीके से कर रहा है कि आपको जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है सेल्स को, ठीक है, उसको हाइड्रेशन अच्छा मिल रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत ऐसी होती है उसका रिपेयर अच्छा हो जाएगा, सेल्स का रिपेयर अच्छा होगा। इंसुलिन की बात ये है कि इसमें जब आप देखेंगे कि रामदेव जैसे हमारे बहुत ही अच्छे योग गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि कपाल भारती करिए। इसका रीजन है कपाल भारती करने का कि जो आप अंदर पेट की सांस को अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, जितनी स्पीड से आप उसमें करेंगे तो उसमें जब इम्पैक्ट पड़ता है तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसकी सेल्स को, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। आप ही समझिए कि जब आपको आप शुगर की बीमारी में आप झेल रहे हैं इसको, ठीक है, तो आपकी ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपका शरीर क्या होता है, थकना शुरू हो जाता है, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप क्या करेंगे, आप इंटेक शुगर का इंटेक लेते रहेंगे, फिर आप इंजेक्शन लेते रहेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप बीमारियों से प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरीके से पैनक्रियाज का क्या रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि आपकी शुगर की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो आपकी शुगर बढ़ रही है उसको कम करवाएगा, और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा अच्छा हार्मफुल जो इम्पैक्ट है उससे बचाएगा और आपकी जो सेल्स उसको रिपेयर भी कराएगा। जी सुरभि जी, अगला क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम के लिए कैसे हेल्पफुल है? देखिए नर्वस सिस्टम सारा ब्रेन से रिलेटेड है, तो मैं ब्रेन से ये बात कहूंगा कि 83% वाटर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अभी तक जितना मेडिकल साइंस है कि हम लगभग 20% ही ब्रेन का हिस्सा हम समझ पाए हैं, और अभी काफी हद तक हमें जाना जरूरी है। लेकिन जो इसकी न्यूरल एक्टिविटीज है ब्रेन की, ठीक है, उसमें भी सेल्स वही है, बस उनका फंक्शन अलग है, ठीक है, तो उनको भी हाइड्रेशन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब आप उनको प्रॉपर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देंगे, ठीक है, प्रॉपर उनको सप्लाई देंगे ऑक्सीजन का, तो आपके न्यूरल सिस्टम से जो रिलेटेड बीमारियां हैं या तो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, तो उनमें बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता है, और जिनको नहीं है वो कभी इन चीजों में आएंगे भी नहीं, मतलब उनको इस टाइप की डिजीज नहीं होगी। जैसे शुभम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने अभी कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और इतनी सारी जो बीमारियां हैं हमने कवर करी, किडनी, लीवर, थायराइड, माइग्रेन, पैरालिसिस, मिर्गी का दौरा, ब्रेन और आर्थराइटिस, जो भी ये बीमारी हमने की आपने बताया, ये सब में हेल्पफुल है। जी जी। अब पहली बात, जो जितनी भी बीमारियां होती है लगभग इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, और बाकी जो बीमारी बची हैं वो हम अगले उसमें लेंगे जब तक कोई क्वेश्चन आता है हम तक। तो जब ये इतने कारगर है तो डेफिनेटली हर जो दर्शक हमें देख रहा है या जो इसको देखेगा, तो आपके हिसाब से उसको ये मशीन लगवानी चाहिए या उसको ये पानी पीना चाहिए? देखिए होता क्या है कि इंडिया में
हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई कुछ बता देता है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, या ये अफवाह फैल जाती है कि आरओ लगाओ तो आरओ आपको पानी साफ कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इतना डीपली उस बारे में सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली की हेल्थ ज्यादा जरूरी है तो हम आरओ लगा देते हैं, हमारे शरीर में वो अच्छा पानी मिलेगा, हमको ये मिलेगा। लेकिन आपने कभी उसकी डीप अगर स्टडी एक बार की होती तो आप ये समझ जाते हैं कि वो एसिडिटी बढ़ा रहा है, एसिडिफाई कर रहा है बॉडी को। तो आप आरओ लगा रहे हैं तो आपका जो आप उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका वेस्ट है, क्योंकि आपको उसके बाद मेडिकेशन के ऊपर ही पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिसिन के ऊपर पैसा वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर की बात जो है, जो पर्सन अच्छा हेल्थी लाइफ जी रहा है और उसको जीना चाहता है तो ये पानी उसके लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा ये है कि जो अभी तक इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज है, कि इंडिया में इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है और बिल्कुल नहीं, मतलब नई तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है जिसका प्रचार अभी इतना नहीं हुआ है, और कुछ डॉक्टर्स इसमें अभी इन्वॉल्व हुए हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को। और लेकिन अमेरिका और जापान और ये रशिया में भी इस चीज का हम देखा है कि इसमें यूज हो रही है मशीनें। और हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या ये हाइपोथेसिस के बेस पे इलाज किया जाता है। मैं इसका सिंपल सा आंसर दूंगा कि हाइपोथेसिस का मतलब आप समझिए कि आपके पास एक नॉलेज है, आपने एक चीज को बताया कि ये चीज ऐसा होता है, लेकिन हम साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी जो अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर है वो हाइपोथेसिस है। देखिए हाइपोथेसिस का मतलब समझ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको पेटेंट होने के बाद, जिसका इलाज पेटेंट हो चुका है, जो ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद मार्केट में उतर चुका है, ठीक है, तो उसकी एक पेटेंट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप इसको देखिएगा ध्यान से। पहले भी शेयर कर चुके हैं। हाँ, सौरभ अग्रवाल जी ये सारी रिपोर्ट दिखा चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका क्वेश्चन मेरे पास आए थे, इवन डॉक्टर्स के भी थे, कि क्या ये हाइपोथेसिस तो नहीं है, क्या ये 1931 में जो ओटो हेनरी वॉरबर्ग ने बताया था, डॉक्टर ओटो हेनरी वॉरबर्ग जो 1931 के नेक्स्ट उस पे वो भी, हाँ, नोबेल प्राइज विनर है, तो उन्होंने जो बताया था जी, तो उन्होंने जो बताया था, ये है वो ओटो हेनरी वॉरबर्ग, इनके जो 1931 में नोबेल प्राइज इनको मिला था, किस बेस पे मिला था, इस जो इनकी डिस्कवरी थी, ठीक है, इसको जब प्रैक्टिकली ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट किया गया, जब इस चीज की मशीनरी तैयार की गई, जब ह्यूमंस में ट्रायल्स होने के बाद हर बीमारी का इलाज जब देखा गया कि इतना अच्छा ये कारगर हो रहा है, ठीक है, जब आपकी मेडिसिन आपको लेनी ही है, तो अगर आप उसको बीमारी से ग्रसित आपको मेडिसिन लेनी है, लेकिन मेडिसिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करता है, ठीक है, मेडिसिन का इम्पैक्ट अच्छा, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा करा रहा है, तो उस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया है कि ये पानी कितना कारगर है। तो जब आपको पेटेंट रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जब आप ये दिखा रहे हैं कि विदेशों में ये चीज यूज हो रही है, तो ये हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। तो ये ओटो वॉरबर्ग की रिपोर्ट है, और हमारे पास कई सारी जो एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो ह्यूमंस पे ट्रायल्स के बाद जो वहाँ के पेशेंट्स हैं, वो जो लोग ठीक हुए हैं, उनके आधार पर, उनके व्यूज के बेस पे, उनके जो टेस्ट हुए हैं बॉडी पे, उसके बेस पे जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, तो उसके ये रिपोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है, जापान की है और कई सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की भी हमारे पास रिपोर्ट्स है। तो उनको पढ़ने के बाद मैं भी ये समझा, और कुछ जब हमारे पेशेंट इससे ट्रीट किए तो हमने ये जाना कि ये पानी सच में एक मिरेकल है, मिरेकल वाटर है। और आपको रिपोर्ट्स ये अगर जब आप हमसे मिलेंगे या रेफरेंसेस के बेस पे, तो ये सारी रेफरेंसेस हम आपको देंगे कि अगर आपको थोड़ा और कुछ जानना हो तो ये रेफरेंसेस हमारे पास पूरे अवेलेबल है। आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव, और ये सौरभ जी अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स नए थे जो मेरे जानकारी में थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये रिपोर्ट कैसे हासिल करी, कहाँ ढूंढी, क्या किया। तो ये सिंपल सा एडवांसमेंट रिसर्च है हमारे पास, और जो जापान ने किया था पेटेंटेड है। और इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च पहले भी इसमें शेयर करी हाँ, है, जो पेटेंट रिसर्चेज है वो पहले भी शेयर करी है। अगर आपको देखनी है तो मेरी मतलब इस जो मेरा लास्ट सेशन था उससे पहले जो 3 वीडियोज हैं उसमें आप वो पेटेंट रिसर्च देख सकते हैं। रजनीश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब जिन लोगों को मिर्गी आती है क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? जी, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ कि एपिलेप्सी के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर है। ब्रेन की जो सीजर्स जो आते हैं बॉडी में, उसको ये ब्रेन जो हाइपर एक्टिविटीज को नॉर्मल करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो मेडिकेशन देते हैं उसके साथ इसका अगर हम इलाज किया जाए तो बहुत जल्दी इसका
अच्छा प्रभाव हमको मिलेगा बॉडी। आपके पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, मैं मेरे बराबर पास पता नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम को छोड़ गए थे हमसे। हाँ जी, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि बॉडी बिल्डर्स को क्या फायदे हैं इससे, हाँ वेट लिफ्टिंग प्रोफेशन में बहुत कुछ सोच समझ कर वाटर लेते हैं। देखिए बॉडी बिल्डर्स क्या लेते हैं आप ये देखिए सबसे पहले, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स कुछ लोग प्रोटीन्स पे जीते हैं, कुछ स्टेरॉइड लेते हैं। तो आपका जो स्टेरॉइड वाले हैं, प्रोटीन वाले हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूंगा कि जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड हमेशा बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप देखेंगे क्या वो अपनी मसल को बल्की बनाने के लिए वो स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी जैसे जैसे एजिंग होती है उनकी बॉडी वीक होती रहती है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी के जो शरीर है वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। मैं पूछ रहा था। ठीक है जी। तो इसमें जो बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए है ये पानी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब जो आप जो चीज खा रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करा रहा है बॉडी में। तो आपकी जो मसल्स में जब प्रोटीन अच्छा पहुंचेगा, आपकी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा, आप जब भी इसको लगाएंगे मशीन को और जब इसका पानी पियेंगे तो आप इसका देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको 3-4 महीने के अंदर इसको मिल जाएगा। बॉडी बिल्डर्स के मोहिश अग्रवाल जी का क्वेश्चन था ये, क्या ये पानी में डिजोल्व मिनरल्स को प्रोवाइड करता है? हाँ जी, डेफिनेट सी बात, जब टीडीएस इसका हम जब प्रोवाइड करते हैं इसको 150 से 300 के बीच में टीडीएस प्रोवाइड करते हैं तो ये मिनरल्स ऑटोमेटिक इस पानी में होते हैं। गोल्ड ब्लैडर स्टोन है फ्रेंड को क्या बिना ऑपरेशन के यह स्टोन निकाल देता है? हाँ जी, अभी हम पहले भी ये बता चुके हैं कि निकाल देता है इसमें। जैसे पंकज जी का हम क्वेश्चन दे चुके हैं, ये ग्राउंड वाटर लीक हो रहा है क्या स्टोन हो गया है। थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे जब ये इतना कारगर है जी, तो क्या मतलब हमें लोगों को ये रिकमेंड करना चाहिए? देखिए अगर ये चीज इतना कारगर है तो आप लोग अगर इस चीज को रिकमेंड करते हैं तो एक तरीके से आप किसी की हेल्प ही कर रहे हैं। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि ये कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें अपना कोई फायदा देख रहे हैं, ये एक तरह का समाज सेवा में भी जाता है। और दूसरा है कि जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारे इंडिया में, कल ही आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बजट नहीं एक पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का। तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब कि आप इंडिया को इतना सशक्त बनाएं, इंडिया को इतना अच्छी मेडिकल सुविधा से आप सशक्त बनाएं कि इंडिया में जो बीमारियां हैं उसको कम की जा सके, लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके। तो जब ये पानी एक बीमारी को कम कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट होने में उसका एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो आप एक इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, एक तरह से आप इंडिया के नेशन के डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभारी करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छे से लॉकडाउन को अभी तक लागू किया हुआ है। और हम लोग जो अभी सेशन कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि आने वाले टाइम में मेडिकल एडवांसमेंट में ये बहुत ही अच्छा एक तरह का काम करने वाला है हमारा अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। और मेडिकल एडवांसमेंट में ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में भी ये रिसर्च जो थी इस पे प्रैक्टिकली हम काम कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि बीमारियों में बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है और जो साइड इफेक्ट दवाइयों से आता है उसको भी खत्म कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा इसमें काम किया। मोदी जी का पहले क्वेश्चन ये छूट गया था, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है? हाँ, मैं हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बता देता हूँ कि जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, पीसीओडीज हो गई, उनको पॉलिसिस्टिक ओवरियन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो चीज़ बन रही है, ठीक है, वो एक तरह की टॉक्सिसिटी से बनती है। सिस्ट जो बनता है टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो इसका इलाज सबसे पहले आप अगर ये पियेंगे तो आपको कभी इन चीज़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अगर आती भी हैं तो कुछ हद तक आएंगी, लेकिन फिर आप उसको कुछ मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। इवन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी मेडिकेशंस होती हैं, आप उनको अगर कभी नोटिस किएगा तो उसमें आपको ये दिया जाता है कि जो इसकी टॉक्सिसिटी है उसको कम किया जाए, ठीक है। उन मेडिसिन ऐसी ही होती है तो उसमें टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है जिससे सिस्ट कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, बट इस सिस्ट को खत्म करना होता है। लेकिन ये सिस्ट ऐसी होती है कि दोबारा फॉर्म हो जाती है, तो पूरी बॉडी को आप मेडिसिन से नहीं चला सकते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इस पानी को पीने से आपका सबसे बात क्या बचा के रखेंगे शरीर को, अगर है तो वो जल्दी खत्म होगा और आपकी जो बॉडी की जो लाइफ साइकिल है वो अच्छी से होगी। आपकी डिसिप्लिन अगर आप लाइफ रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये पानी काम करेगा। तो मैंने इसके जो आपको रिसर्च है इसके रिगार्डिंग मैंने कल आपको बताया कि 3 नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, वो वाला आप हुआ
यंत्रों को दिखा दीजिए। और वो इतना कारगर है दोस्तों, कहने का मतलब ये पानी इतना हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है, मिरेकल वाटर है। और इसको हम रिड्यूस वाटर भी बोलते हैं, हाइड्रोजन वाटर भी बोला जाता है इसको। दोस्तों इससे आपकी सारी बीमारी ठीक हो सकती है। और जो आप चाहते हैं लाइफ में, कहने का मतलब आपको बॉडी पूरी हेल्दी हो जाएगी आपके पूरे परिवार इससे खुश रहेगा। क्योंकि जब आपके परिवार में सब लोग सही होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे, डेफिनेट सी बात है आप हमेशा खुश रहेंगे और आप अच्छी लाइफ यहाँ पे जी पाएंगे। देखिए मेरे पास मैं एक आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट की पिक है जिसमें ये बताया गया है कि जो साइंटिस्ट इस चीज का डिस्कवरी कर रहे थे अल्कलाइन आयनस वाटर की, उनको नोबेल प्राइज मिला है कब का। देखिए एक मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ पास से। एक 1931 में फोटो में वार्बर्ग जी हैं जिनकी बात हम हमेशा कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले इस चीज को डिस्कवर किया था, ये पानी कैसे बनता है, इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे शरीर में काम कर रहा है। दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि फेरिड मुराद जी जो है, ठीक है, इनको भी 1998 में नोबेल प्राइज विनर है। और अभी 2016 में जो योशिनोरी जी हैं, ये जापान की साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इसमें जब ह्यूमन ट्रायल्स करने के बाद ह्यूमंस की जब ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है, जब इसमें इतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला तो उनको नोबेल प्राइज विनर से वो ये बने हैं, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये 2016 की रिपोर्ट के भी इसमें भी ये है, साइंटिस्ट है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है। तो ये बताते हैं कि इतना एडवांस ये रिसर्च है। कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पास हैं जो मैंने, हाँ, कुछ टेस्टिमोनियल्स हमको भेजा जैसे कि मैं आपको हम बता सकते हैं जिसमें कि जैसे ये कुछ स्किन के रिलेटेड हैं। जी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वर्तनी, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं एक्चुअली। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्किन और आपकी जो बॉडी में पेन है ना, थकान होना, जब आपकी बॉडी में एनर्जेटिक पूरा आप नहीं होते हो, ठीक है ना, आपको इवन आप जानते हैं कि आपको उबासी भी आती है, तो क्यों आती है? क्या सिर्फ नींद ही उसमें काम है? नहीं, नींद के ही कारण नहीं, आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ना, वो भी आपको उबासी लाता है। तो वो कम क्यों होती है? जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जब आप अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इंस्पायरेशन आपका अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस चीज से आपको ये पानी आपके ऑक्सीजन को अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बॉडी में पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट अच्छे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो स्किन अच्छे हाइड्रेटेड रहेगी, स्किन में चमक आएगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी इस पानी की, आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो आपको डिजीजेस नहीं आएंगी, जो डिजीज है उनको खत्म कर रहा है। और आप जैसे कि पेन की बॉडी की बात है, तो आपकी बॉडी के जो पेन होते हैं कमजोरी के कारण है, या किसी चोट लग गई है, अगर आपका घाव बन जाता है तो उसको मैंने बताया कि एसिडिक जो उसमें पानी हम निकलता है, वो एसिड अगर आप घाव धोएंगे तो बहुत जल्दी हील हो जाता है वो, ठीक है ना। और जो भी आपके अंदर के घाव बनते हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, सेल की जो रिपेयरमेंट है बहुत अच्छे से चलता है। प्लेटिलेट्स जो आप सुनते होंगे डेंगू में प्लेटिलेट कम हो गए हैं, ठीक है ना, तो प्लेटिलेट्स को ये बचा रहा है, ठीक है, बॉडी के। और जो आपकी इम्यूनिटी है शरीर की वो बढ़ाता है। तो मलेरिया जैसे आजकल मच्छरों का भी सीजन अब स्टार्ट हो गया है, मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इस चीज में भी आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रहा है जी, ठीक है ना, तो आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारी है इनकी जो लाइफ साइकिल है उसको तोड़ने में भी हेल्प करेगा, आपके प्लेटलेट्स बचाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, हमने आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए। शुभम अग्रवाल जी ने आपको बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत सही तरीके से आपको ये समझाया कि कैसे हम इन सारी बीमारी को अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इस एल्कलाइन आयोनाइज पानी से, एक जो मिरेकल वाटर है, एक रिड्यूस वाटर है, एक हाइड्रोजन वाटर है, इससे हम कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों तो अगर आप यह पानी पीना चाहते हैं या इसका डेमो चाहते हैं या इसे आप अपने यहाँ लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9205194660 पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि शुभम जी ने यह भी बताया कि जितने भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है लाइक स्वाइन फ्लू वगैरह जितने भी जो आए हैं, इन सब से ये प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों तो मेरे लिए ये मिरेकल वाटर है, एक मतलब कहने का मतलब गॉड के समान ये एक पानी है
या एक संजीवनी बूटी है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रख सकते हैं और साफ सुथरा रख सकते हैं, अपनी बॉडी को, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से। तो दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9205194660। मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया, कुछ लोगों को शायद ना पता चले, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसको और लाइक करेंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे और हमारी सोसाइटी को सही बीमारी से मुक्त करने में हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मिस्टर सुमन जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके।